घर में अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवा रहे हो जहां जिप्सम की करवा रहे हो उससे पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आप पछताओगे क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसमें क्रैक्स आएंगे और डल दिखने लग पड़ेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मटेरियल आपको यूज करना है आपकी पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में। ठेकेदार को बोल दो कि यही लगाना है, साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, और जब पीओपी की फॉल सीलिंग करवा दोगे बिल कैसे बनाता है ठेकेदार कि आप बेवकूफ ना बन पाओ। आपको पता होना चाहिए दो किस्म से बिल बनते हैं और उसी हिसाब से आप पैसे दोगे। पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा आएगा, एक रूम का पीओपी का फॉल सीलिंग करवाने का, दो रूम का टोटल खर्चा कितना आएगा, मतलब ये वीडियो देख लो आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छी फॉल सीलिंग कैसे करवानी है। सबसे पहली टिप मैं आपको दे दूं, कभी भी फॉल सीलिंग इस समय करवाओ 2024 में, जितना सिंपल डिजाइन हो पाए उतना सिंपल डिजाइन रखना, जितनी सिंपल लाइट्स रख पाओ उतना रखना, उतना लग्जरियस दिखेगा। मटीरियल के बारे में होगी टोटल, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा धोखाधड़ी होती है, क्या लेना है क्या नहीं, वो हो गई। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंगल आते हैं वो क्योंकि मिलते बाजार में किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से आते हैं। जो अच्छे एंगल रहते हैं ना 50 से 70 रुपए केजी के हिसाब से होते हैं। मतलब उसमें हमारा में आगे आपको सामने दिख रहा भी होगा जो चैनल होता है, फिर इंटरमीडिएट चैनल होता है, फास्टनर होता है। टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। इसमें देना है सिविल इंजीनियर को, जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान देना है कि कंपनी कौन सी लगानी है। तो 5 कंपनी के मैं नाम बताता हूं। एक जीपी रॉक, सबसे अच्छी कंपनी जो इंडिया में है मेरे ख्याल में वो जीपी रॉक कंपनी है। फिर है आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा और यूएसजी बोरल। ये 4 कंपनी जो है ना, इनका अगर मटेरियल आपके घर में लगता है तो कुछ नहीं होगा, वो चैनल अच्छा रहेगा। और इनका जो प्राइस चल रहा है 50 से 70 रुपए केजी के हिसाब से। और लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं आपके घर में वो क्या करते हैं, 30 से 40 रुपए का केजी जो आता है वो स्टील नहीं रहता, वो एल्यूमिनियम रहता है, उस पर कोटिंग कर दी होती है, खत्म। वो उसको अगर आप थोड़ा जोर भी लगा दोगे ना वो टूट जाएगा। और जब उसको ऊपर लगाया जाता है, जब उस पर गीली पीओपी लगाई जाती है, वो सनना स्टार्ट हो जाता है तभी के तभी। तो ये चीज ध्यान देनी है। ये 4 कंपनी के ही एंगल आपको यूज करने हैं जीपी रॉक के। अपने एरिया में पता करो जीपी रॉक का मिलता है, नहीं मिला, आर्मस्ट्रॉन्ग का मिलता है, मिल गया, शेरा, यूएसजी, इन किसी का भी जब भी वो एंगल वगैरह लाए उसको चेक करना है कि उसका वेट कितना है और स्टैंडर्ड वेट के साथ उसको मैच करना है। ये हो गया जो एंगल चैनल होते हैं। फिर आता है पीओपी में। पीओपी में काफी ज्यादा घोटाला किया जाता है। कुछ पीओपी क्या होती हैं, वो सेट जल्दी हो जाती हैं। सेट जल्दी हो गई, उनका काम काफी स्पीड से निकलता है, लेकिन वो सेट होके क्रैक, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स काफी जल्दी आते हैं, तो थोड़े टाइम बाद क्रैक दिखने लग पड़ेंगे। तो वही चीज ध्यान देनी है। जो पीओपी आपको यूज करनी है वो कौन सी करनी है, ये जो मैंने आपको ब्रांड के नाम बताया, जीपी रॉक, इसकी भी पीओपी आती है, आर्मस्ट्रॉन्ग की भी पीओपी आती है, शेरा की भी पीओपी आती है। तो उसको बोलना है कि पीओपी भी हमें इसी ब्रांड की यूज करनी है। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल पीओपी की बात करूं जो मार्केट में मिलती है, वो आपकी 90 रुपए 10 केजी स्टार्ट हो जाएगी। 90 रुपए की 10 केजी आपको मिल जाएगी, 100 रुपए केजी 10 केजी या 110 रुपए केजी ये मिल जाएगी। लेकिन जो अच्छे ब्रांड की आएगी वो आती है 200 से 250 रुपया तक। उसमें हमारा कौन सा हो गया, सेंट गोबियन, जीपी रॉक, जैसे मैंने कहा इसकी भी पीओपी आती है, जीपी रॉक और आर्मस्ट्रॉन्ग की। तो इनको ये भी मेंशन करना है जब आप रेड कर रहे हो उसको कि 80 रुपए से 90 स्क्वायर फीट हम तेरे को दे रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की जीपी लगाएगा। वो पहले देखो रेड करते टाइम वो बोल देंगे कि हम लगा देंगे, लेकिन जब मटेरियल आता है तो उसमें आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का वो ब्रांड का लेके आया। क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में थोड़ा मटेरियल आएगा वो उस कंपनी का लेके आ जाएगा, लेकिन बाद में भी आपको चेक करते रहना है कि जो चैनल लग रहे हैं वो कौन सी कंपनी के। ये चीजें भी काफी चीजें ध्यान देनी होती है। फिर अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिससे मैंने देखा है मोस्टली फॉल सीलिंग जो होती हैं वो गिरती हैं, वो होती है जो पीओपी की वायर मैश होती है। होता क्या है प्रोसेस, मैं एक वीडियो अलग से इसमें बनाऊंगा कि पीओपी की फॉल सीलिंग होती कैसी है, स्टार्ट से एंड तक वो पूरा प्रोसेस होगा। फास्टनर मारा जाएगा, एंगल मारे जाएंगे, फिर उसमें वायर मैश लगाई जाएगी, फिर पीओपी गीली करके लगा दी जाती है। ये प्रोसेस रहता है, लेकिन वीडियो में आप देखोगे अच्छे से समझ जाओगे। तो वो जो वायर मैश लगाई जाती है उसमें धोखाधड़ी क्या होती है, वो वायर मैश, कुछ वायर मैश आती हैं देखने में अच्छी होती है, मतलब थिकनेस भी अच्छी होती है, क्योंकि इनको आपको पहचानना कैसे है, अगर 3 mm से 5 mm की थिकनेस है तो वो काफ़ी अच्छी वायर मैश है, वो जल्दी सड़ेगी नहीं। इसमें क्या होता है, वो दिखने में अच्छी लगेगी, लेकिन जब भी उसको पीओपी लगाई थी अगर दूसरे दिन आप उसको देखोगे ना काट के, तो उसमें वो बची ही नहीं होगी, जाली रही ही नहीं होगी, जाली के सिर्फ वहाँ निशान होंगे कि जाली थी यहाँ पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी की जाती है वायर मैश में। तो उसकी क्वालिटी आपको मस्ट चेक करनी है। ये भी जो भी नाम बताए, जीपी रॉक, आर्मस्ट्रॉन्ग, शेरा, इनकी सब मटेरियल आता है फॉल सीलिंग के लिए, सब मटेरियल आता
आता है, आपको इनको एक बार पता करना है मार्केट में, क्योंकि अगर मैं रेट का मैं एक अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ तीनों चीज़ों के, पीवीसी का, जिप्सम का, पीओपी का। अगर मैं बताऊँ 30 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर होती है, और अगर फुल मटेरियल दोगे 80 रुपये। तो ये मेरे ख्याल में क्या करना चाहिए, आपको लेबर को दे देना चाहिए ठेका, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर कर लो, मटेरियल खुद लाओ, तो वो मेरे ख्याल में अच्छा पड़ता है। थोड़ा मेरे को लगता है थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करने जा रहे हो, कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन वो उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर आप 80 रुपये स्क्वायर फीट ठेका दे देते हो, उसकी लाइफ स्पैन कम होती है। ये हम पहुँच गए वायर मैश तक मटीरियल। अगला मटीरियल जो यूज़ होता है वो होता है एंकर फास्टनर। जो एंकर फास्टनर होता है उसमें भी काफ़ी ये करते हैं घोटाला। 4 इंच का आता है, 6 इंच का आता है, और कंपनी हिल्टी कंपनी का मिलता है तो सबसे बढ़िया फास्टनर है। बाकी कंपनी के भी अच्छे फास्टनर आ रहे हैं। फास्टनर का इतना कुछ होनी है, बस 4 इंच का, 6 इंच का आपको ध्यान देना है कि 4 इंच का ही फास्टनर आपको यूज़ करवाना है। जब 4 इंच का फास्टनर यूज़ करवाओगे तो, क्योंकि अगर पूरे कमरे में करवा रहे हो, पूरे छत में, तो लोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो उसको देखना है कि फास्टनर कितने कितने दूर पे मार रहा है। वो क्वालिटी तो देख ली आपने फास्टनर की, लेकिन फास्टनर अगर मैं अच्छा बोलूँ तो 100 से 145 के बीच वो आपको एक फास्टनर पड़ेगा अच्छा वाला। लेकिन जो ये बॉक्स लाते हैं वो बॉक्स ही 200 से 300 रुपये का बॉक्स होता है, तो लगा लो 40-50 रुपये का फास्टनर यूज़ करेंगे। अगर वो सस्ता वाला फास्टनर भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है कि वो पास पे फास्टनर मारे। दूर दूर की कमरे में सिर्फ 4 फास्टनर लगे तो आपकी सीलिंग गिरने का डर रहता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चलो जी हम एक बार जाला बना देंगे, मतलब मैश लगा देंगे, एंगल लगा देंगे, आप लटक के देखना टूटेगा नहीं। लेकिन वो कहाँ लटकेंगे, क्या है क्या, वो चीज़ें उसमें नहीं फंसना। अगली चीज़ है जो इसमें स्क्रू वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें ध्यान देनी है। जो फॉल सीलिंग के स्क्रू होते हैं तो आपको स्क्रू पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जो स्क्रू यूज़ किए जाएंगे वो कार्बन स्टील ब्लैक कलर के दिखेंगे, लंबे लंबे स्क्रू होते हैं। अगर वो डुप्लीकेट कंपनी के स्क्रू यूज़ करने जाएं, वो थोड़े टाइम बाद सड़ जाते हैं, मतलब आप मॉइस्चर लगेगा 3-4 साल के बाद वो खत्म हो जाएंगे, तो तब फॉल सीलिंग गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर हो जाता है। ओपी की फॉल सीलिंग है, उसमें बिजली का, इलेक्ट्रिक वर्क करवाने का खर्चा कितना आएगा, और जो हिडन कॉस्ट रहती है, फॉल सीलिंग बोल देते हैं कि 80 रुपये, 90 रुपये या 100 रुपये पर स्क्वायर फीट है, करवा लो। लेकिन लगते, जहां हमने सोचा होता है चलो 10-15 हज़ार लग जाएगा हमारा, लेकिन लगते लगते 20 से 30 हज़ार लग जाता है। वो देखो 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो हमारे बिल पड़े हुए थे बिजली के, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे बताने में। देखो समझो, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। देखो 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया है इन्होंने। कंप्लीट एरिया जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12x10 की हमारी स्लैब है, तो वो बोलेंगे 130 बाई 140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो ना, क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन से लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफ़ी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी, कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो बनी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12x10 की स्लैब है, ठीक है, जिस कमरे में आपको करना है 12x10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12x10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है, 130 रुपये उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपये में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहाँ कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहाँ 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है, तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया वाली समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग डिजाइन, इधर आओ मैं समझाता हूँ। पहले आपको मैं फॉल सीलिंग दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से किया जाता है, फिर थ्योरेटिकल पे आता हूँ। जो हमारा डिजाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है। वो ये जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी, और बीच में कोब रहेगा, और पूरी फॉल सीलिंग होगी। तो इस तरीके का डिजाइन रहता है। लेकिन इसको मेजरमेंट करने का दिक्कत आ जाता है। जैसे पूरा रूम का था तो 120 स्क्वायर फीट था, रेट डाल दिया, लेकिन जब आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रे होती है सामने,
इसकी मेजरमेंट होती है। मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रे होती है, पहले इसकी मेजरमेंट होती है, जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये डेढ़ फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग, तो ये 1.5 फीट की होती है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी होती है, एक तो ये मेजरमेंट होती है जो ट्रे है, फिर होती है अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहाँ पे ये एरिया ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें ये 2 इंच वाला काउंट करना होता है। तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वायर फीट में भी ले जाते हैं। तो यहीं पे आपको क्लियर करनी होती है बात पहले उसको, कि ये जो पट्टी बनेगी, तो ये 2 इंच की जो पट्टी रहेगी, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहेगा या स्क्वायर फीट में, वो एक ही रेट कर लेते हैं। जैसे 80 रुपए स्क्वायर फीट रेट लिया उन्होंने पूरी फॉल सीलिंग का, तो वो इसका भी 80 रुपए कर देते हैं। तो इसका आप 50 से 60 रुपए कर सकते हो। आगे समझ जाओगे मैं क्या चीज बोल रहा हूं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि फॉल सीलिंग दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये ट्रे का अलग से होगा, अंदर पट्टी का अलग से होगा। तो अभी करते हैं कैलकुलेशन। देखो समझना इसको, अभी ये वही फॉल सीलिंग का हमने यहां प्रिंट कर लिया। अभी यहां से लेके यहां तक है 12 फुट, और यहां से यहां लेके ये हमारा 10 फुट कमरा। सबसे पहले जो ये ट्रे है, ठीक है, ये 1.5 फीट की थी, 18 इंच, तो ये यहां से लेकर 12 फुट है, तो हमने लिख दिया 12 फुट। सिंपल प्रोसेस समझना, 12 फुट लिख दिया। फिर ये 1.5 फीट है, कितना है 1.5 फुट, तो ये लिख दिया 1.5 फीट। क्लियर, यहां से लेके यहां 12, और सेम इधर भी वैसी होगी क्योंकि हमारा 12/10 का कमरा है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, 36 स्क्वायर फीट मिल गया, ये और ये समझ लो, ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या है, जो ये पट्टी होती है, मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको, मतलब ऐसे था ना, कुछ बाहर से हमें ऐसे दिख रहा था, अंदर ऐसे होता है, ये होता है को, ये जो पट्टी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको सामने दिख रही है, वीडियो दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक होगा। यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने 1.5 फीट में ले लिया, ये पूरे ट्रे है, ट्रे के अंदर तो नहीं होगा। यहां से यहां है, तो मतलब टोटल 12 फुट है, तो 1.5 फीट यहां से निकलेगा माइनस 1.5 फीट, और 1.5 फीट यहां से निकलेगा, तो कितना बचा 9 फुट। और 2 इंच की पट्टी है, 3 की भी लेते हैं, 2 इंच की बनाई हुई है, तो ये आ गया। तो ये हो गया 18 रनिंग फीट। कितना, यहां से लेके 18 रनिंग फीट। एक यहां होगा, सेम यहां भी होगा, तो दूसरा भी लिख देते हैं, 9 × 2 वो भी 18 होगा। यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये वाला जो एरिया है, टोटल कितना था 10 फीट, तो 1.5 फीट हमने यहां तो ले लिया पहले ही, मतलब उसको 12 कर लिया पूरा, तो 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा। बीच में कितना बचा 7 फुट, 7 फुट बचा। तो 7 इंटू ट्रे कितने की है, पहले ये ट्रे की कैलकुलेशन है, 1.5 फुट है, तो 7 इंटू 1.5 कर दिया, 10.5 ये स्क्वायर फुट हमारा ये आ गया। सेम एक ट्रे यहां है, यहां से यहां तक, एक सेम यहां भी होगी ना, यहां से यहां तक, तो वो भी कर देंगे 7 इंटू 1.5, तो हो गए 10.5 स्क्वायर फुट। फिर अभी जो पट्टी है, पट्टी भी लेनी पड़ेगी, यहां पट्टी होगी, वो भी 7 ही होगी, यहां भी होगी एक, और यहां भी पट्टी होगी 7, तो 7 इंटू 2 14 RFT, 7 इंटू 14 RFT। अभी यहां देखो, कुछ वैल्यू जो ट्रे थी हमारी वो स्क्वायर फीट में बनी, और जो पट्टी थी वो रनिंग फीट में बनी। तो इसका लगा लो, हमने रेट फिक्स किया था, जैसे 80 रुपए, 80 रुपए रेट फिक्स किया था कि जो हमारा फॉल सीलिंग का रेट 80 रुपए, लेकिन जो पट्टी का रेट है आप कम कर सकते हो, और ये कम करवाना होता है, यहीं पे वो 80 रुपए लगा देते हैं और महंगा पड़ता है। आपको बोलना है कि 40 से 50 रुपए RFT हम पट्टी का रेट देंगे। ये चीज क्लियर करना, कितना 40 से 50 रुपए, यहां आप पैसे बचा सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, लेकिन हमने जो उसको रेट दिया था वो 80 रुपए टोटल, ऐसे सिंपल कर दिया था, पूरे का 80 रुपए, आप कम भी कर सकते हो। तो टोटल करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया 121, इसको टोटल करना प्लस 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 किया, 121 स्क्वायर फुट हमने एरिया आ गया। और लेकिन हमारी जो फॉल सीलिंग थी ऊपर भी है ना, उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है, पहले उसका 5 इंच नीचे डाउन की, उसके नीचे ये डिजाइन बना। जो ऊपर वाली होती है उसको हमने कर दिया, 12/10 का कमरा था तो 120 हो गई। और कभी गलती मत करना, डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सीलिंग करवाना। सस्ते रेट में वो क्या करते हैं, जहां जहां डिजाइन होता है वहां नीचे कर देते हैं, बाकी जगह पुट्टी मार देते हैं, और बाद में वो डैम्पनेस बन के निकल जाता है।
121 ये आया था, 120 पूरा ऊपर वाला छत आ गया, तो हो गया 241 स्क्वायर फीट। कितना? 241 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया इसका। तो अभी हो गया 80 रुपए रेडिएटर हमने पकड़ा है, तो 19,280 रुपए हमारा फॉल सीलिंग करवाने का खर्चा आएगा। अभी हमारा बिजली का भी बिल, ये कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको बता देगा कि आपका 19-20। तो ये हमारे जो बिल रहे, जो हमने लाइट लगाई थी, स्ट्रिप लाइट हो गई या जो डीप लाइट्स हो गई, तो इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे खर्चा निकालते हैं। तो हमारा ये वो है 12x10 का कमरा जो हमने चूज कर ली कि हमारी लाइट एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहां जहां आपको लाइट रखवानी है रखवा लो। 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं, और बीच एलईडी जो स्ट्रिप रहती है उसके पॉइंट है इसमें। तो ये जो इस समय लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है। तो 90 रुपये मैंने रेट पकड़ लिया घर का मिस्त्री सा। तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने, मतलब उसने वायरिंग जो उसमें पाइप होती है, पाइप वायरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हमसे ले लिया। 15 पॉइंट जो लगाए थे उसमें तार भी लगनी थी, वायर भी लगी, फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी, ठीक है। उसका अप्रोक्स खर्चा 340 रुपये हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का। एक पॉइंट का कितना? 340 रुपये। तो 15 पॉइंट है तो 51,000 रुपये हमारा अप्रोक्स उसका लग गया। और तार सिर्फ अंदर अंदर ही नहीं घूमी, ये कहां स्विच तक तार गई है, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 340 रुपया 15 पॉइंट थे। और एलईडी का खर्चा 13 पॉइंट एलईडी थी, ये 13 एलईडी लगाई हुई थी हमने ये। और 2 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं एलईडी स्ट्रिप के लिए। 13 एलईडी है 220 रुपए की। आप सिस्का की लो, किसकी? हमने सिस्का के लिए 220 रुपए की हमें एक लाइट मिली थी। इसमें भी 8 वाट, 6 वाट या 10 वाट। तो आपको इस पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए होती है कमेंट कर देना। 220 रुपये उसका खर्चा पकड़ लिया। 2,860 रुपये हमारे एलईडी का खर्चा आ गया। स्ट्रिप, अंदर स्ट्रिप डाली हमने वार्म लाइट, तो 10 मीटर की अप्रोक्स 100 रुपये मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी, कोई भी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, चाइनीज मत लेना। 100 रुपये मीटर मिल रही है तो 1000 रुपए की हमारी स्ट्रिप आ गई। तो 10,310 रुपये हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है। लगा लो जितने में आपकी फॉल सीलिंग बनेगी उसके बराबर आधा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है। फिर यही काम खत्म नहीं होता है, जो आपने पीओपी करवाई होती है उसकी लुक नहीं दिख रही होती है, उसमें निशान होते हैं, तो उस पर हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है। तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आ जाता है? अप्रोक्स 1.5 लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा 10 बाय 12 के कमरे के लिए। मतलब जो हमारा 1 लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। कितना? 200। तो 1.5 लीटर हमने पकड़ लिया, 250 रुपये रेट पकड़ लिया। 375 रुपये का हमारा प्राइमर आएगा मटेरियल। फिर पुट्टी भी लगेगी, तो 1 kg पुट्टी 14 से 16 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है, ठीक है। तो डबल कोड हमने करवाया, सिंगल करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल करवा के प्राइमर करवा दो, लेकिन डबल हमने करवा दिया। तो अगर 1 kg 14 से 16 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, हमारी अप्रॉक्स 15 से 17 kg हमारी पुट्टी लग रही है। तो 20 kg का बैग पुट्टी का 1100 का आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर लेबर 4 रुपये लेबर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का। तो 200 स्क्वायर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है तो 4 रुपये 800 रुपये हमारा लेबर ले जाएगा। टोटल करेंगे कुछ 2,275 रुपये हमारा पुट्टी प्राइमर का खर्चा आ जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने में। तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं 19,280 जो हमारा पीओपी करवाने का आया था फॉल सीलिंग, 19,280, 10,310 रुपये हमारा बिजली का खर्चा था और 2,275 रुपये हमारा पुट्टी का खर्चा। तो अप्रॉक्स 31,865 रुपये लगते हैं किसी एक पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में अच्छे से। तो ये चीज होती है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ रेट बता देगा कि 80 रुपये स्क्वायर फीट है या 130। जो हिडन चार्जेस हैं लगा लो, बिजली का भी खर्चा आएगा, पुट्टी का भी। तो ये चीजें होती हैं। तो कभी भी आपको जो कंप्लीट एरिया दे दूं वो सही रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, आपसे बिलिंग नहीं होगी। तो यहाँ आपको बेवकूफ वो बना सकता है। अगर छोटा मोटा डिजाइन बनाना हो तो फिर कंप्लीट एरिया देख के फायदा नहीं है, आपको इस तरीके से जाना है फिर, ठीक है। सिर्फ अगर आपने कोप बनाना है, मतलब छोटा सिंपल डिजाइन हो तो इस तरीके से जाओ, अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो इस तरीके से जाओ। कंप्लीट एरिया में बिल्डिंग आसान होती है, लेकिन उस पे आपको ब्रांड, जाली, पुट्टी जो पीओपी यूज करेगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस पे चाहिए वीडियो तो कमेंट करना, कल ही वीडियो आ जाएगी कि कौन सा ब्रांड अच्छा है पीओपी का, कौन सा चैनल, कौन सी जाली यूज करनी है, तो फिर आपको ये रेट देना है। अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।